मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज चैप्टर 5 पे, ठीक है। जेएनबी क्लास 6 चैप्टर 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक देखूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे और पहले समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एलसीएम ऑफ 2 into 3 into 5 and 3 into 5 into 7 इज इक्वल टू। देखिए जब भी एलसीएम बोलेगा तो इसमें हमको लिखना सबको, देखिए अगर जिसका पावर ज्यादा होता है, देखिए ए वाला अलग है, ए वाला अलग है। 2 है, दोनों में 2 एक ही बार आया है। फिर से इसमें 3 चेक कीजिए, दोनों में 3 एक बार ही आया है, ठीक है। 5 इसमें भी एक ही बार, अगर 2 बार आया होता तो इसको छोड़ दिया जाता, इसको पहले लिखा जाता, ठीक है। 5 एक ही बार आया है और 7 पहले मैं समझा रहा हूँ फिर आपको जाके सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। 7 इसमें देखिए एक ही बार आया तो 2 को लिखेंगे, 3, 5 और 7 को लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि दोनों में से लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिखना किसी एक को ही है। मान लीजिए इस दोनों में 2 एक ही बार आया है, अगर 2 2 बार आया होता तो मैं 2 बार वाले को पहले लिखता, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा होता है उसी को लिखेंगे। लिखना लेकिन सबको है। 2 आया है 2 को ही लिखना है, 3 आया 3 को भी लिखना है, 5 आया 5 को लिखना है, 7 है तो 7 को भी लिखना है, ठीक है। तो जिसमें आया होगा वही आंसर आपका हो जाएगा, 2 3 5 7, ठीक है। अगर आपको ऐसे देखना है, देखिए व्हाट इज द, इसको मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट इज द नंबर क्या है। द नंबर बोल दिया ना, तो नंबर को हम लोग जानते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर, वह नंबर क्या है, मतलब वह नंबर, मतलब खास नंबर की बात कर रहा है। वह नंबर क्या है। विच एंड डिवाइडेड, जब हम डिवाइड करते हैं कितना से, 8 से, 12 से, 15 से, लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, प्रत्येक केस में, मतलब हर केस में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 रिमाइंडर आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे फिर भी 3 रिमाइंडर आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको बताना है क्या, द नंबर, वह नंबर बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, तो मैं आपको बता भी दिया हूँ। देखिए एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम का जो आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से हो। देखिए ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, और 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी, 6 से भी, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम होती है, ठीक है। ये जो सबसे डिवाइड हो जाएगी वो एलसीएम होगी, क्या होगी, वो एलसीएम होगी। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको अब फिर डिवाइड करना है कितना से, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, उस जो संख्या का जो, जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालेंगे इसका, कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो नीचे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जब स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तो डिवाइजर में से क्या किया जाता है, डिवाइजर में से रिमाइंडर जो बच जाता है उसको माइनस करके डिविडेंड में ऐड कर दिया जाता है। ये भी हो गया। फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकाल देना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये भी वही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं सॉल्यूशन सबका। मैं समझा दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, एलसीएम ऑफ, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, 2 है 3 है 5 है, 3 है 5 है 7 है। देखिए ए वाला है और ए वाला है, दोनों को लिख लेंगे। लिखना सबको है, मतलब 2 आया है तो 2 को भी लिखेंगे, 3 आया है तो 3 को भी लिखेंगे। ये नहीं कि दोनों में आया तो 2 बार लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, एक बार ही लिखना है। 5 आया है 5 भी लिखेंगे, 7 आया है तो 7 भी लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें ऐसा कंडीशन होता है कि 2 2 बार आया होता है, उसके बाद 3 आया होता है, उसके बाद 5 आया होता है, और उसके बाद इसमें होता है 2 3 2 5 7, तो मैं इसको ना लिख के इन दोनों को पहले लिखता है। जिसका पावर ज्यादा होता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो ऐसा था ही नहीं, तो 2 3 5 7 ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 2 3 5 7। अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया तो फिर इसमें एक और तरीका आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 3 जा 6 6 5 जा 30 आएगा, कितना आएगा 30। इसका 30 आ गया। जब इसको चेक करेंगे 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 होगा। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 और 105 का, तो चलिए देख लेते हैं कितना आता है। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 10 जा 30, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 7 जा 35। अब किसी से डिवाइड नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 2 जा 2 5 जा कितना होगा, 2 5 जा सॉरी 3 है 3 सॉरी 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, और 37 जा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 37 जा हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210।
देख लीजिए, इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो आपको पहला वाला तरीका अच्छा लगे तो उससे बनाइए, नहीं तो दूसरा वाला तरीका अच्छा लगे तो उससे बनाइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये मैं सब इजी है और बताया भी हूँ ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए। यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, बोल रहा है संख्या, वह संख्या क्या है, अभी जस्ट बताया हूँ आपको, जो 8 से भी 12 से भी 15 से भी डिवाइड किया जाता है। जब 8 से 15 से 12 से 8 से 12 से 15 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक केस में 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है, बचता है, ठीक है। तो ये वह संख्या बताना, तो मैं साफ साफ को बता दिया हूँ कि इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 8, 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जा 2 6 जा, ये नहीं डिवाइड होगा 2 से तो वही लिख देंगे, फिर से 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 2 3 जा, और ये नहीं डिवाइड होगा तो वैसे लिख लेंगे। अब 3 से होगा, 2 नहीं डिवाइड होगा तो 2 लिख लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब आप बताइए, जब नहीं डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये वाला पूरा लिख लेते हैं और नीचे वाला सब लिख लेते हैं। 2 इंटू 5, 1 को छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, मतलब सेम नंबर मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 2 जा 24, 24 5 जा 120, कितना आ रहा है 120। और साफ साफ बोला है, देखिए ये तो आंसर आ गया, लेकिन साफ साफ बोला है 3 इन ईच केस, प्रत्येक केस में क्या आना चाहिए, बचना चाहिए रिमाइंडर। तो जो हमारा आंसर है उसमें बस 3 को ऐड कर देंगे, बस आंसर आ गया 123। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, देखिए एचसीएफ वाले में क्या होता था, माइनस करके तब एचसीएफ निकालते थे, लेकिन इस वाले में क्या करेंगे, एलसीएम वाले में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के उसमें ऐड करेंगे। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इस बात को बोलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा और आप मेरे क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। फिर से एक बात बता रहा हूँ, एलसीएम वाला केस में जब बोलता है कि इस केस में रिमाइंडर इतना आ रहा है तो एलसीएम निकाल के उसको ऐड करते हैं, लेकिन एचसीएफ वाले में पहले ही माइनस कर लेते हैं, उसके बाद से हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइड बाय, देखो पहला बात कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आप लिखेंगे, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप क्या कितना होता है आपको बता दिया, जितना अंक का पूछेगा उससे एक कम जीरो, 4 अंक का पूछा है तो उससे एक कम जीरो कितना होगा, 3 जीरो, एक एक लिख देंगे, ठीक है। 4 अंक सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जितना बार बोलेगा उतना बार 9, जितना बार बोलेगा उतना बार 9। तो यहाँ पे हो गया। अब बोला है जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी हो, इससे भी हो, इससे भी हो, इससे भी और इससे भी, ठीक है। सिंपल सा बात है, एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 5 6 7। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं आपसे कहूँ 5 से भी जो डिवाइड हो, जो 6 से भी डिवाइड हो, जो 30 से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या बताइए, तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ एलसीएम होती है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है आपको। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो नहीं डिवाइड होगा उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से देखिए तो 3 से हो रहा है, 3 1 जा 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 1 जा 7 है तो 7 लिखेंगे। अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये वाला लिखते हैं और नीचे वाला लिखते हैं। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 60 में जब 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, ठीक है। जब 420 आपका आ गया तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 420 को इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, यहाँ पे एक चेक करेंगे तो एक डिवाइड नहीं होगा, 2 को चेक करेंगे नहीं डिवाइड होगा, 3 को चेक करेंगे नहीं डिवाइड, 4 को चेक करेंगे तो 2 बार में कितना आएगा 840 आएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 160, 160 आएगा आपका, ठीक है। ये रिमाइंडर है, मैं साफ साफ बताया हूँ, जब एलसीएम के केस में क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 420 में से 160 को माइनस कर लेंगे, 0 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 260 को ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 260 को, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करके जो आएगा उसको डिविडेंड में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1260 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ तो लाके आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। ऑप्शन फर्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिल्कुल सही है।
देख लीजिए 1260 जो हमारा आंसर आया था, मैं आपको दिखाया भी हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है, बस एलसीएम को निकाल देना है, आपका आंसर चला आएगा। 8, 14 और 26 है, बस बोला फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा, 2 7 जा और 2 1 जा, 2 3 जा, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड अब नहीं होगा, अब किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 13, 2 4 जा 8 आ गया। 8 को अब 7 से करेंगे तो 8 7 जा 56, 56 को अब इतना से करेंगे, तो चलिए करके देख लेते हैं 56 को 13 से। तो यहाँ पे 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और 1 16, 6 हो जाएगा, 1 5 जा 5 लिख लेंगे, 8 2 7, 728 आ रहा है, ठीक है। 728 आ रहा है, 728, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसलिए मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं अपने पिछले वीडियो में, एलसीएम कैसे निकालते हैं, रूल भी बता दिया हूँ, डिविजिबिलिटी का, ठीक है, कि 2 से कैसे पता चल जा रहा है कि 2 से ही डिवाइड होगा। तो लास्ट का अंक देखा जाता है, इकाई का अंक देखा जाता है, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। 3 का रूल भी आपको बता दिया हूँ, जो भी नंबर हो उसके अंकों को जोड़ा जाता है, तो अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से के टेबल में आता है, 3 के मल्टीपल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, तो संख्या 3 से डिवाइड होगा। 5 का भी रूल बता दिया हूँ, इकाई का अंक देखा जाता है, मतलब यूनिट डिजिट 0 और 5। 10 का भी रूल बता दिया हूँ, कितना होता है 0, लास्ट में 0 आएगा तो 10 से डिवाइड होगा। तो यही देख हमको पता चल जाता है कि किससे डिवाइड करना है, ठीक है। कम से कम उस अंक से 2 कटने वाला होना चाहिए, ठीक है, तभी हम डिवाइड करेंगे, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं 2 तरीका शुरू में ही बता दिया हूँ। पहला तरीका है, पहले आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, और इसको भी लिख लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। 2 एक बार ही आया तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद देखिए 3 इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक ही बार लिखेंगे। देखिए आप सोच रहे हैं कि इसमें तो 2 आया ही नहीं है, दोनों में रहेगा, तो कॉमन वाला नहीं, कॉमन इसमें नहीं देखा जाता है। अगर यही क्वेश्चन एचसीएफ का होता तो हम लोग कॉमन मैच करते तब लिखते, लेकिन इसमें कॉमन नहीं देखा जाता। लिखना सबको है, मतलब लिखना सबको है, 2 को भी लिखना है, 3 आया है तो 3 को भी लिखना है, 5 को भी लिखना है, 7 को भी लिखना है, 11 को भी लिखना है। ये नहीं कि 7 इसमें भी आया, इसमें 2 बार, ऐसा नहीं, एक बार ही लिखना है। अगर पावर 2 होता तो सबसे पहले मैं ज़्यादा पावर वालों को लिखता, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर वालों को प्राथमिकता दिया जाता है। मान लीजिए 2, इसमें 2 का पावर 2 होता है, मतलब 2 2 बार आया होता है और इसमें एक बार होता, तो इसको ना लिख के 2 वाले को पहले लिखता, ठीक है, समझाने के लिए बताया हूँ। यहाँ पे 2 3 5 है तो 5 भी लिख लेंगे, 7 भी लिख लेंगे और 11 भी लिख लेंगे। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6 होता है, 6 5 जा 30, 37 जा कितना हो जाएगा 210। इसको भी करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 होता है, और 105 को 11 से कर लीजिए, 105 को 11 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऐड कर लेंगे, 1155 आ रहा है। तो पहले का आया था 200 इतना, इसका आ गया 1155। अब बस आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि इसका एलसीएम कितना होता है, ठीक है। तो इन दोनों से एलसीएम का मतलब होता है ना, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, वो सबसे छोटी संख्या हो, ठीक है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक तो हो जाएगा लेकिन ए नहीं होगा। मैं अभी जस्ट नियम आपको बताया हूँ 5 का नियम, कि 0 जिसके इकाई में होता है, 0 और 5 एक यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट है तो 5 है 0 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी चेक कर लेते हैं, 5 5 10 और 2 12, 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से पहले करेंगे, 3 7 जा, यहाँ पे 0 है तो 0, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 14 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 6 जा 5 7 जा 35 और 3 बच जाएगा, तो 5 7 जा 35। अब देखिए 7 से हो रहा है, 7 2 जा और 7 1 जा 7 है, 7 1 जा 7, 11 बार में डिवाइड हो गया। और फिर से देखेंगे इसको किसको लिखा जाता है, इस वाले को और नीचे वाले को लिखा जाता है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया।
तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। 210 को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 210 को 11 से कर लीजिए 0 1 2, फिर से 0 1 2 3 2, 2310 आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इतना आया था ना, इतना ही ना दिया था, देखिए यहाँ पे इतना ही ना दिया था, ये हमारा इतना आया भी है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 2 तरीके आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।